राज्याभिषेक के पश्चात श्री राम ने कौशल राज्य की जनता को एक भारी दावत दी। उस दावत के लिए जो सामग्री चाहिए थी और जिन जिन प्रबंधों की आवश्यकता थी, उसका सारा आयोजन हनुमान जी ने ही किया था। एक क्षण भी उन्हें फुर्सत नहीं थी। उन्होंने श्री राम जी के इस प्रबंध को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीता जी ने देखा कि हनुमान जी परिश्रम कर रहे हैं। उन पर उनका प्रेम पुत्र वात्सल्य जैसा था। वहीं प्रथम थे जिन्होंने लंका में उनको ढूंढ निकाला था। उन्होंने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र हनुमान, सुबह से एक क्षण का भी विश्राम किए बिना परिश्रम कर रहे हो। भोजन का समय हो गया है। अतिथियों के सत्कार में कोई त्रुटि ना आए, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम ही पर है। इसलिए अच्छा यही होगा कि उनसे पहले तुम भोजन कर लो। सीता जी की बात सुनकर हनुमान जी सीता जी के पीछे पीछे रसोई घर में चले गए। सीता जी ने पत्तल बिछाकर खाना परोसना शुरू कर दिया। जो जो वह परोसती, हनुमान जी तत्क्षण ही उसे निगल जाते। यह क्रम थोड़ी देर तक चलता रहा और देखते ही देखते हजारों अतिथियों के लिए पकाई गई भोजन सामग्री समाप्त हो गई। यह देखकर सीता जी आश्चर्य में डूब गई और दौड़ती हुई राम जी के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता दिया। राम जी ने हंसते हुए कहा, तुमने हनुमान को क्या समझ रखा है? परम शिव इस रूप में अवतरित हुए हैं। उन्हें कैसे संतुष्ट करना है, यह तुम्हारी शक्ति पर आधारित है। इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। श्री राम जी की बात सुनकर सीता जी रसोई घर में वापस आ गई और हनुमान जी के पीछे खड़ी हो गई। वह मन ही मन कहने लगी, परमेश्वर, मैं जान गई हूँ तुम कौन हो। कम से कम अब तुम अपनी भूख नहीं त्यागोगे तो हमारी मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। प्रभु मेरी रक्षा करो। यह कहकर सीता जी ने पंगाक्षरी मंत्र का 100 बार पठन किया। दूसरे ही क्षण हनुमान जी ने संतृप्ति से डकार ली। सीता उनके आगे आई और बोली, पुत्र और परोसूं? नहीं माते, नहीं, मेरा पेट भर गया है। यह कहकर हनुमान जी रसोई घर से बाहर निकल गए। उसके बाद सीता जी ने देवी अन्नपूर्णा का स्मरण किया। देवी ने पहले की तरह ही सभी बर्तनों में पदार्थ भर दिए। नागरिक और वानर खाने में जुट गए। वानर पंक्ति को कोने में बैठाकर एक छोकरा वानर आंवले को बड़े आश्चर्य से देख रहा था। उसने अपनी उंगलियों से उसे दबाया तो उसका बीज ध्वनि करता हुआ छलांग मारता हुआ ऊपर उठा। वानर बालक ने उसे देखते हुए कहा, अरे तू क्या समझता है कि तुझे ही छलांग मारनी आती है? देखा मेरा कौशल। यह कहकर वह वानर उठ खड़ा हुआ और ऊपर उड़ा। उसे देखकर एक और वानर उससे भी ऊपर उड़ा। तीसरा भी यह देखते रहा और बड़े उत्साह से उससे भी ऊपर उड़ा। इस प्रकार वानर समूह एक दूसरे से अधिक अंतरिक्ष में उड़ने लगे। अंगद, नल, नील और सुग्रीव भी उड़े। हनुमान जी ने भी सोचा कि शायद राजा की यह आज्ञा होगी, वह भी उड़े। उन्होंने केवल औपचारिक छलांग मारी। वहां आए हुए श्री राम ने वानरों के इस कोलाहल को देखा और हनुमान से पूछा, हनुमान, जबकि सब वानर आकाश में उड़ रहे हैं, तुम केवल एक छलांग मारकर ही चुप क्यों हो गए? हनुमान जी ने विनयपूर्वक कहा, प्रभु, इतने महान वीरों के सामने मेरी क्या हस्ती। हनुमान जी की बात सुनकर जामवंत आगे आए और बोले, प्रभु, जब तक कोई दूसरा नहीं बताता तब तक अपनी शक्ति सामर्थ्य से हनुमान जी अनभिज्ञ है। यह सुनकर श्री राम ने एक श्वेत कमल हनुमान जी को देते हुए कहा, हमारे वंश के मूल कारक सूर्य भगवान को यह श्वेत कमल समर्पित करना है। सूर्य को श्वेत पद्माधारी कहा जाता है। उन तक यह पहुंचाने की शक्ति केवल तुम ही में है। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन किया और एक छलांग में आकाश में उड़ गए। आकाश में पहुंचकर उन्होंने सूर्य के रथ को पकड़ लिया। उन्होंने सूर्य भगवान से कहा, गुरुदेव, श्री राम ने इस श्वेत कमल को आपको समर्पित करने के लिए कहा है। यह कहकर उन्होंने वह श्वेत कमल उनके चरणों में रख दिया। सूर्य भगवान ने हनुमान जी को चिरंजीवी कहकर आशीर्वाद दिया और फिर अपने हाथ में सजे एक श्वेत पद्म को उन्हें देते हुए कहा, यह पद्म श्री राम को दे देना। इसके प्रभाव से राम के राज्य पालन के काल में देश सुसंपन्न रहेगा। सूर्य भगवान से अनुमति लेकर हनुमान जी श्वेत पद्म लेकर श्री राम के पास लौट आए। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद पाकर हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर उड़ चले और वहाँ के प्रशांत वातावरण में राम नाम के स्मरण में अपना जीवन सार्थक करने लगे।